तरीन और खटक की पार्टियां, जरदारी और मौलाना के लिए भी खतरे की घंटियां। पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद सच नहीं झूठ होता है। हामिद मीर का तजिया। तहरीक इंसाफ में तोड़फोड़ का असल क्रेडिट किसी और को नहीं, खुद खान साहब को जाता है, जिन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए कभी जहाद का ऐलान किया और कभी कुरानी आयात का सहारा लिया। खान साहब ने सियासी इख्तलाफ को कुफ्र और इस्लाम की जंग करार दिया, लेकिन सिर्फ 2 महीने में उनकी पार्टी में से 2 नई पार्टियां जन्म ले चुकी हैं। इन 2 पार्टियों का जन्म ये बताता है कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स और अवामी मकबूलियत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वोट पावर और स्ट्रीट पावर भी 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वो भी आज पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की नई पार्टियां दरअसल शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी खतरे की घंटियां हैं। इससे पाकिस्तान पार्टी पंजाब और परवेज़ खटक की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी ताकत बनने की कोशिश करेगी जिसके बगैर बड़ी पार्टियां ना अपना मनपसंद वज़ीर आला ला सकेंगी, ना ही वज़ीर आज़म ला सकेंगी। कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए थे, वो भी वापस बाप के पास जा रहे हैं। शायद इसलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर ऐसी निगरान हुकूमत लाना चाहती हैं जो सन 2023 में इलेक्शन करा दे और इलेक्शन को सन 2024 तक ना खींचे। पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद सच नहीं झूठ होता है। पावर पॉलिटिक्स वफादारी की शिकस्त और बेवफाई की जीत का नाम है। पावर पॉलिटिक्स में सियासतदान जीत जाते हैं और आवाम हार जाती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।